बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। हमने एक्सरसाइज 10.1 शुरू की। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव डैट, फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इक्वल है माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो हम इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। हम देखें यहाँ पे हम इसको 1 का नाम देते हैं और इन जो भी हमारे पास यूज़ हो रहा होगा यहाँ पे उनको अलग अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं साइन इंटू साइन ऑफ इंटू नहीं है, साइन ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा, ये लिख सकते हैं इसको। अब देखें 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है 90 के साथ तो इवन नंबर है, तो इसका मतलब है साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। तो साइन अल्फ़ा और साथ में एंगल इसके साथ जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 190 है, यहाँ पे 2 इंटू 90 है, तो 2 इंटू 90 प्लस समथिंग, तो प्लस अल्फ़ा इसका मतलब कहीं यहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे तो टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो हम तो साइन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन अल्फ़ा आ गया। अब इस वाले को देख लें, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 1 इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब 90 का मल्टीपल एक और नंबर है, तो साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास। और ये चूंकि 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे कहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को 1 में रखें, 1 भी कॉम्स। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा विच इज़ द राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, हमने प्रूव करना है, प्रूव डैट साइन 780 डिग्री, साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। हमने इसको 1/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखने से पहले ही हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यूज़ को अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन 780 डिग्री जो है ये किसके इक्वल होगा, इसको हम लिख सकेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 890 आपके पास आ जाएगा 720, और इसमें आप ऐड कर देंगे 60 डिग्री, तो ये आपके पास 780 हो जाएगा।
अब देखें ये इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। ये एक चक्कर लगाया तो 490, दूसरा लगाया तो 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 यहाँ पे होगा, एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करें आप, 0, 30, 45 एंड 60, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, साइन 480 डिग्री, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं साइन इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 90 डिग्री, तो ये आपके पास 450 हो जाएगा। और +30 डिग्री। अब देखें साइन जो 90 है उसका मल्टीपल एक और नंबर है, तो साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos थीटा यानी cos 30 डिग्री। और 5 इंटू 90 यहाँ पे 4 इंटू 90 यहाँ पे होगा, तो 5 इंटू 90 यहाँ पे होगा, प्लस थीटा है तो इसका मतलब है यहाँ पे हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड में साइन क्या होता है, देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, cos 30 की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी √3/2 आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 120 की। cos 120 डिग्री इसको हम बच्चों लिख सकते हैं cos 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ऑड मल्टीपल है तो cos अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, साइन में साइन 30 डिग्री। और हम खड़े हैं 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, चेंज कौन हो रहा है, cos, तो cos तो यहाँ नेगेटिव होगा। देखो ये तो आंसर आया है, इसको देखना है जो चेंज हो रहा है, तो cos यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, तो यहाँ पे हमारे पास cos 120 डिग्री की वैल्यू भी आ गई। फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री इक्वल होगा, साइन 30 जो है ये हमारे पास 1/2 के इक्वल होगा। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को अपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देना, तो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है साइन ऑफ 780 डिग्री, साइन ऑफ 480 डिग्री एंड प्लस cos 120 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, ये हमारे पास है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, √3/2, इसकी वैल्यू हमारे पास आई √3/2, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है -1/2, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ओवर 2 2 ज़ार 4, और प्लस माइनस माइनस 1/4। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 LCM 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। और यही बात हमने प्रूव करनी थी, सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है, आप सबकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और इनको कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं। तो जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, हमने प्रूव करना है cos 306 डिग्री, प्रूव डैट cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं इनको, हमारे पास जो cos 306 डिग्री है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 270 डिग्री प्लस 36 डिग्री, और ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री, और ये आ जाएगा 90 के साथ हमारे पास एक और नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cos अपनी को रेशियो साइन में चेंज हो गया, साइन 36 डिग्री, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है 3 इंटू 90 प्लस 36, तो ये फोर्थ है और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं cos 234 डिग्री, इसको लिखा जा सकता है, हम इसको 36 की फॉर्म में बनाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, 90 270 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 234 आ जाएगा। इसको भी हमने 36 की फॉर्म में लिख लिया। अब ये 90 के साथ यहाँ भी एक और नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब है cos अपनी को रेशियो में चेंज होगा, साइन आएगा साइन 36 डिग्री आएगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 1 इंटू 90 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री, 3 इंटू 90 डिग्री, फिर माइनस, तो पीछे रहेंगे हम, तो यहाँ पे हम खड़े हैं, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, cos यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो cos तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 36 आ जाएगा, माइनस साइन 36 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम बात करते हैं cos 162 डिग्री की, अब हमारे पास है cos 162 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों cos ऑफ, देखिए यहाँ पे 18 डिग्री है तो इसी मुनासबत से हम यहाँ भी 18 डिग्री की फॉर्म बनाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 180, 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब देखिए 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है आपके पास, तो इसका मतलब है कि cos अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, cos अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है, तो साइन आ जाएगा, को रेशियो में चेंज नहीं होगा तो cos cos ही रहेगा, cos ऑफ 18 डिग्री, और हम कहाँ पे खड़े हैं देखो 1 इंटू 90 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री माइनस, इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos 18 डिग्री। अब ये सारी वैल्यूज आप ज़रा पुट कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास इक्वल थी cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ये नहीं लिखेंगे, ये हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, साइन 36 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, माइनस साइन 36 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, माइनस कॉस 18 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी कॉस 18 डिग्री। तो अब देखें ये सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सारे तो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 विच इज़ दी राइट हैंड साइड, सो प्रूफ। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो बच्चों जो हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट वो भी ऐसे ही आपने करना है और उसको आपने प्रूव करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे।
वैसे जो बातें हम 90 डिग्री के लिए कर रहे थे वही हम पाई/2 रेडियन के लिए करेंगे, क्योंकि पाई/2 रेडियन जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट है, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा ओवर cot स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसिकेंट 2π माइनस थीटा, कोसिकेंट 2π माइनस थीटा। तो इसको बच्चों हम अपनी आसानी के लिए जो है वो डिग्री, जो एंगल हैं उनको डिग्री की फॉर्म में ले जाते हैं। इसको हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है कॉस थीटा के, इक्वल है कॉस थीटा के। तो ये तो आपको पता चल गया कि हमने इसको क्या प्रूव करना है। अब हम यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेते हैं। तो हमने इसको ख़त्म कर दिया कि हमने क्वेश्चन लिख लिया, और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसके इक्वल है। तो इसको हम लिख लेते हैं साइन, देखिए ये स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। लेकिन ऐसे नहीं आप कर सकते कि साइन इनवर्स थीटा जो है उसको आप साइन थीटा की पावर -1 के लिए आप ये नहीं कर सकते। बाकी जो एंगल्स हैं, बाकी जो पावर्स हैं उनके लिए आप ये कर सकते हैं। तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये साइन इनवर्स थीटा है, और ये आपके पास जो है 1/sin थीटा जो कि कोसिकेंट थीटा होता है वो है। तो कोसिकेंट थीटा जो है वो इक्वल नहीं है साइन इनवर्स थीटा के। तो हम इसको लिख लेते हैं उसके डिग्री की फॉर्म में, जो हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम था, और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर सारे पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे, पाई की जगह लिख लिया 180 डिग्री प्लस थीटा और इस सारे का स्क्वायर, फिर tan ऑफ 3π/2 किसके इक्वल होगा 270 डिग्री प्लस थीटा ओवर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cot ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा और इस सारे की पावर 2। फिर इसी तरह हमारे पास आ गया है कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा और इसका भी स्क्वायर, और इसके बाद हमारे पास है कोसिकेंट, कोसिकेंट 2π क्या होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिखा जा सकता है इट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 180 को लिख लिया 2 × 90 डिग्री प्लस थीटा और इसका सारे का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर। फिर हमारे पास आ जाएगा, इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, 290 डिग्री प्लस थीटा और इस सारे का स्क्वायर, फिर tan ऑफ 3 × 90 डिग्री प्लस थीटा ओवर cot 3 × 90 डिग्री माइनस थीटा और इस सारे का स्क्वायर, और इसके बाद हमारे पास है cos ऑफ
2 इंटू 90 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और इसका भी स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास है कोसिकेंट 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब जहाँ पे 90 का जो मल्टीपल है वो एक इवन नंबर है, वहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी आप कोरेशो के अंदर, जहाँ पे ऑड है वहाँ पे कोरेशो में चेंज हो जाएगा। तो जो देखें इसको हम क्या, ये चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा, ये यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये चेंज होगा और यहाँ पे कॉट थीटा आ जाएगा। लेकिन हम साइंस को देखेंगे पहले, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन, हमारे पास क्या था, हमारे पास था 2 इंटू 90 प्लस थीटा। तो 2 जो कि 1 है तो वो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा रहेगा। और 2 इंटू 90 कहाँ पे, 1 इंटू 90 यहाँ पे, 2 इंटू 90 यहाँ पे, प्लस थीटा तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए, और यहाँ पे थर्ड में तो tan और कॉट पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन तो नेगेटिव है, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा और ऊपर उसका स्केयर भी है। उसके बाद हमारे पास था, ये फॉर्म थी हमारे पास tan 3 इंटू 90 डिग्री, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, ये फॉर्म थी। अब देखिए 90 का जो मल्टीपल है वो एक और नंबर है, इसका मतलब है tan अपनी कोरेशो कॉट में चेंज हो जाएगा। और ये यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 90 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ में हमारे पास जो tan है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। ओवर में हमारे पास था कॉट 3 इंटू 90 डिग्री, 3 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, इस सारे का स्केयर था। तो अब देखें 90 का जो मल्टीपल है वो एक और नंबर है, तो कॉड अपनी कोरेशो में चेंज हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट 3 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, तो थर्ड में हमारे पास कॉड क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan थीटा और उसका ऊपर स्केयर भी होगा। उसके बाद था हमारे पास cos 3 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्म थी। तो आई थिंक साइन है cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा, इसका मतलब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 होना चाहिए जी, 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चूंकि 90 का एक इवन मल्टीपल है तो cos अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, ये cos थीटा ही रहेगा। और 1 इंटू 90, 2 इंटू 90 माइनस थीटा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos थीटा और इसका भी ऊपर स्क्वायर था। उसके बाद बच्चों हमारे पास है कोसिकेंट, हमारे पास था कोसिकेंट 4 इंटू 90 डिग्री, 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्म है हमारे पास। तो 90 का जो हमारे पास मल्टीपल है वो एक इवन नंबर है, तो कोसिकेंट ही रहेगा, कोसिकेंट थीटा। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। फोर्थ के अंदर कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव से ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ये माइनस का स्केयर है, तो साइन स्केयर थीटा बन गया। और ये कॉट थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और नीचे tan स्केयर थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्केयर थीटा
ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो हमारे पास माइनस कॉस का स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये कोसेकंड थीटा है तो ये 1 ओवर साइन थीटा आ जाएगा। अब देखें क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये साइन के डिवाइड कर रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा, साइन थीटा से कैंसिल आउट, और हमारे पास बच गया कॉस थीटा विच इज़ द राइट हैंड साइड, सो प्रूव। तो बच्चों इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रूव करने हैं, उसमें हमने प्रूव करना है इफ अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ये किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं तीनों, तो आप प्रूव करें, प्रूव डैट। फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव करना है वो है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे प्रूफ के अंदर, हम कहते हैं एस अल्फा बीटा गैमा are the angles of a triangle, ये एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं, सो इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये याद रखें, किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सो हम लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री है। अब हम क्वेश्चन को देख कर चलेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा एक तरफ रखना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने इधर रहने दिया और ये गैमा उधर ला के माइनस कर दिया, 180 डिग्री माइनस गैमा हो गया। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास साइन है, तो हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा। अब 2 इंटू 90 है तो ये तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो इसका मतलब है साइन अपनी कोरेशियो में चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, और इसके साथ जो साइन आएगा वो क्या आएगा, 1 इंटू 90, 2 इंटू 90 माइनस गैमा। इसका मतलब है हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा इनिशियल आर्म ये है और फाइनल आर्म ये है, तो यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। देखें सो प्रूव्ड, तो इतनी बात करके हम कहेंगे कि सो प्रूव्ड। इसी तरह हमारे पास है हम इसका एक और पार्ट करते हैं, हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है कि प्रूव करें tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0, प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। तो हम यही लिखेंगे एज अल्फ़ा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सो हम इसका ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे हम साइन को अप्लाई करने की बजाय हम यहाँ पे tan को अप्लाई करेंगे। तो tan को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास tan ऑफ दिस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा tan ऑफ 180 माइनस गैमा। tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा तो वैसे रहा इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री
माइनस गैमा। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 इंटू 2, ये आपके पास एक इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो tan अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, tan गैमा। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में खड़े हैं हम? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में हमारे पास जो tan है वो तो नेगेटिव होगा, तो माइनस tan गैमा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। और यही बात हमने प्रूव करनी थी। तो जो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। तो इसके जो दो पार्ट मैंने नहीं करवाए, एक ये वाला जो पार्ट है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू गैमा ओवर 2, ये वाला जो पार्ट, तो हम वैसे ही करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो सेकंड पार्ट है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस गैमा, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ भी इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। अब दोनों तरफ जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या अप्लाई हुआ है, कॉस, दोनों तरफ कॉस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है वो बन जाएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।